अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आज की जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो S3 बकेट के ऊपर है। मैंने S3 बकेट अपना टेराफॉर्म को यूज़ करते हुए किस तरह बनाया उसके बारे में आज आपको लैब के बारे में एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले तो आपने जब S3 बकेट बनानी है तो उससे पहले आपका IM यूज़र एक क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, IM यूज़र क्या होता है ये मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। आप यहाँ पे जाएं, IM यूज़र पे मैंने जाके एक यूज़र क्रिएट किया, ठीक है, और उस यूज़र को मैंने एडमिन राइट्स दे दिए ताकि अगर मैं इस यूज़र को यूज़ करते हुए कुछ भी करना चाहूँ तो मुझे कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो बहरहाल मैंने टेराफॉर्म यूज़र क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी एक एक्सेस की क्रिएट की, ठीक है, और उसको क्रिएट एक्सेस की मैंने यहाँ पे जनरेट की और उस की को यूज़ करते हुए मैंने S3 बकेट बनाई। वो किस तरह बनाई? सिंपल, यहाँ पे गया, सबसे पहले मैंने AWS CLI इंस्टॉल किया। उसका इंस्टॉल करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने सिंपल इन स्टेप को यूज़ करना है, इंस्टॉल AWS CLI, ठीक है, और ये कुछ कमांड्स हैं, इनको आपने जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और आपका AWS CLI इंस्टॉल हो जाएगा। नंबर 2, यूज़र आपने AWS पे क्रिएट कर लेना है, AWS CLI इंस्टॉल कर लिया और देन आपने AWS कन्फिगर कर लेना। AWS कन्फिगर जब करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे आपने क्रिएट एक्सेस की के ऊपर जाके आपने जो की क्रिएट की होगी उसका आपने यहाँ पे उनको इंपोर्ट कर देना। एक तो आपसे पूछेगा सीक्रेट की, और गालिबन मेरे ख्याल से वो आपसे पूछेगा, हाँ, AWS कन्फिगर करेंगे तो आपसे एक्सेस की पूछेगा, सीक्रेट की पूछेगा, रीजन बताएगा। एक्सेस की तो आपको वहीं से मिल जाएगी, सीक्रेट की भी आपको वहीं से मिल जाएगी। कहाँ से? यहाँ से, जब क्रिएट एक्सेस की आप करेंगे तो उसके बाद आपने रीजन आपको बताने की ज़रूरत है तो बता दें। बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें आप काम कर रहे होते हैं उसी को वो पिक करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही जाने दें। आउटपुट फॉर्मेट भी जिस तरह आपको देगा आप उसको एक्सेप्ट कर लें, मतलब JSON में या YML में या किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए तो आप बता दें, नहीं तो वो जिस फॉर्मेट में दे रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तो सिंपल यहाँ पे आपका AWS भी कन्फिगर हो जाएगा। देन आपका एक्चुअल काम यहाँ पे स्टार्ट होगा। आपने S3 बकेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले terraform.tf के अंदर देखें आपने क्या लिखना है। terraform.tf के अंदर आपने प्लगइन्स बताने हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे इसको 2 प्लगइन्स बताए हैं। एक तो मैंने बताया AWS का प्लेटफॉर्म मैं यूज़ करूँगा, दूसरा Azure का, ठीक है। अब मैं S3 बकेट कर रहा हूँ AWS के ऊपर। अब जब मैं उसको कमांड दूंगा AWS के मुताबिक तो ये उसी टाइम इस सेट ऑफ कोड को यूज़ करते हुए AWS के ऊपर मेरा S3 बकेट बना देगा। और अगर मैंने किसी Azure मशीन के ऊपर या Azure के प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो वो इस प्रोवाइडर को यूज़ करते हुए मेरा रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें होंगी उनको कर देगा। बहरहाल terraform.tf के अंदर आपने प्रोवाइडर्स बताने होते हैं, ठीक है। बेसिकली आपके यहाँ पे प्लगइन्स, आपने प्लगइन्स का सेट ऑफ कोड लिखना होता है। उसके बाद आप चले जाएं प्रोवाइडर्स। प्रोवाइडर्स के अंदर आपने क्या बताना होता है? providers.tf के अंदर आप जिस रीजन में काम करने वाले, ये प्रोवाइडर आपका रिसोर्स है। AWS ये क्या रिसोर्स टाइप है, रिसोर्स नेम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, और रीजन ये आपने बताना है CA.central, आप किस रीजन में काम करने वाला है। मतलब फॉर एग्जांपल EC2 में मशीन क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो आप किस रीजन में करना चाह रहे हैं? मैं CA सेंट्रल में करना चाह रहा हूँ। CA सेंट्रल बेसिकली होता क्या है ये देखिए, यहाँ पे आप ग्लोबल के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे ये CA सेंट्रल आपने बेसिकली ये लिखा हुआ है, सेंट्रल, CA सेंट्रल ये लिखा हुआ है। नॉर्मली जो ओहायो में करते हैं या वर्जीनिया में करते हैं US ईस्ट, अगर आपने वर्जीनिया में करना है तो US ईस्ट 1 सेलेक्ट कर लेना है, और ओहायो में करना है US ईस्ट 2 आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप प्रोवाइडर्स के बारे में डिटेल्स देते हैं, रीजन के बारे में बताते हैं। एक तो आपने terraform.tf, उसके अंदर आपने प्लगइन्स बताने हैं, ठीक है।
कि आप किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, उनके प्लगइन्स को आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट सेट ऑफ कोड को पेस्ट कर देना, ठीक है। और अगर आप प्रोवाइडर्स के अंदर आप रीजन्स के बारे में बताते हैं, टेराफॉर्म हो गया और प्रोवाइडर्स हो गया। अब एक्चुअल आप बना क्या रहे हैं, S3 बकेट। सिंपल ls करूंगा तो यहाँ पे मैंने s3.tf की भी एक फाइल लिखी हुई है, उसके अंदर मैंने लिखा क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। s3.tf एंटर करूंगा तो मैंने यहाँ पे रिसोर्स लिखा, रिसोर्स टाइप, रिसोर्स नेम लास्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये रिसोर्स है, ये रिसोर्स टाइप है। ये जो रिसोर्स टाइप होती है ये स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड होता है, सिंटैक्स होता है। ये आपने जब भी AWS S3 बकेट बना रहे हैं तो आपने सिंटैक्स देख लेना कि टेराफॉर्म में इसको आप किस तरह लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से इसमें नहीं लिख सकते, रिसोर्स टाइप आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। लिहाजा जब भी आपने रिसोर्स टाइप लिखना है तो आपने वेरीफाई कर लेना टेराफॉर्म की वेबसाइट से जाके कि इसका रिसोर्स टाइप आप किस तरह लिख सकते हैं। आगे आप रिसोर्स नेम है, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और ये सारे का सारा ऑब्जेक्ट लेवल पर होता है। अब यहाँ पे एक्चुअल मैंने बकेट का नेम लिखा हुआ है, बकेट नेम लिखा हुआ है, तो बकेट का नेम मैंने दिया ये है और ये टैग्स आपके ऑप्शनल होते हैं। ये मैं किसके लिए बकेट बना रहा हूँ, इन्वायरमेंट कौन सा है, डेव का इन्वायरमेंट है, नेम मैं इसको ये दे रहा हूँ, तो ये बकेट का एक्चुअल नेम ये है, ठीक है। टैग्स ये ऑप्शनल होते हैं। तो सिंपल आपने पहले टेराफॉर्म इनिट करना है, ठीक है, टेराफॉर्म इनिट करना है, फिर आपने टेराफॉर्म प्लान करना है। टेराफॉर्म प्लान करूंगा तो मैंने ऑलरेडी इस कमांड को रन किया हुआ है, आई होप सो कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखाएगा। टेराफॉर्म प्लान के अंदर बेसिकली वो आपको ब्रीफली बता देता है कि भाई जब आप टेराफॉर्म अप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में होगा क्या, बनेगा क्या, और यहाँ पे ये वैलिडेट भी कर देता है कि आपने जो चीज़ें की हैं क्या वो आया दुरुस्त भी हैं या उसमें कुछ गलत है, क्या नहीं, वो आपके बारे में बताता है। लिहाजा ये देखें मैंने इस कमांड को पहले से रन किया होता है जिसकी वजह से वो कह रहा है नो चेंजेस योर इंफ्रास्ट्रक्चर मैच द कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसको करता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई करूंगा तो एंटर करूंगा तो ये मेरा ऑलरेडी बता देगा कि इस नाम से बकेट ऑलरेडी क्रिएट हुई है, और आपको मैं दिखा भी दूंगा कि बकेट किस नाम से AWS में शो हो रही है। इसी नाम से ही इसको शो भी होना चाहिए। नो चेंजेस, ओके डन, जीरो एडिट, जीरो चेंजेस, जीरो डिस्ट्रॉय। और S3 बकेट के ऊपर जाऊंगा तो मेरी यहाँ पे ऑलरेडी बकेट मुझे शो करवा देगा जो अभी थोड़ी देर पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने बनाई थी। ये देखें बकेट डेमो कूल माइंडेड जीरो अनाब शनाब जो भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CA सेंट्रल में जाके मेरी S3 बकेट क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपने S3 बकेट को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, तो सिंपल आपने टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय लिखें, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और जब मैंने S3 बकेट क्रिएट की थी तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। तो यहाँ पे मेरे से ये कंफर्मेशन मांग रहा है तो मैं इसको कहूँगा यस, आप इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर दो। और ये टू डिस्ट्रॉय आ रहा है, और टू डिस्ट्रॉय का भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि क्यों आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो आ रही है S3 बकेट, इसको यहाँ से रिमूव होना चाहिए। अगर नहीं भी होगी तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको यहाँ से, और ये टाइम लेने के बजाय इसने फ़ौरन इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, रिमूव कर दिया S3 बकेट। ये होता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म के थ्रू आप अपनी चीज़ों को बहुत इजीली कोड से आसानी के साथ काफ़ी चीज़ों को कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें तो नहीं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों से आप टेराफॉर्म के थ्रू काफ़ी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये था। और अब आपने देखा होगा S3 बकेट तो एक थी, दो डिस्ट्रॉय क्यों हुई हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने main.tf थी, ls करूँगा तो यहाँ पे main.tf है, ठीक है, main.tf में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको demo.txt की एक फाइल क्रिएट की थी और उसने उसको भी रिमूव कर दिया। लोकल क्या है, ये मेरा लोकल सिस्टम का बता रहा है, और जो मैंने ऊपर एक सेट ऑफ कोड लिखा हुआ था terraform.tf का, ये उसके प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई करता है। देखें
AWS का मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइडर यहाँ पे कौन सा लिया था, AWS। इसने AWS की ऊपर जाके सारा काम किया था, ठीक है। AWS ये आप बेसिकली ये प्रोवाइडर बताते हैं कि मैं कौन सा प्रोवाइडर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसने S3 बकेट AWS के प्लेटफॉर्म पे जाके क्रिएट किया था। और demo.txt मैंने कहा था लोकल क्रिएट करनी है, तो उसने लोकल मेरी मशीन के ऊपर demo.txt की फाइल क्रिएट की थी इस नाम से। ये सिंपल सी लैब थी। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन मेरे मीडियम के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इधर पड़ी हुई है, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।